अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। आज 9th के कंप्यूटर साइंस की ये दूसरी वीडियो है पहले चैप्टर की। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़्लो चार्ट से कि व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ़्लो चार्ट इन डिटेल। कि फ़्लो चार्ट हमारी मदद करता है कोई भी मसला हल करने के लिए। फ़्लो चार्ट बेसिकली है क्या, हम आगे देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, फ़्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कि एक मसला है, उसको जो हल करने के स्टेप हैं उनकी ग्राफिकल यानी तस्वीरी शक्ल में इजहार करना फ़्लो चार्ट कहलाता है। जैसा कि ये छोटा सा फ़्लो चार्ट है, ये शेप है ना, ग्राफिक्स शेप की ग्राफिक्स बनी हुई है, ये ओवल शेप, ये तस्वीरी इजहार है यानी फ़्लो चार्ट है। कैसे कि स्टार्ट और फिर ये शक्ल है, इसमें लिखा है टेक शूज़ एंड सॉक्स, फिर आगे लिखा है वेयर सॉक्स एंड वेयर शूज़ स्टॉप। ये जूते पहनने का फ़्लो चार्ट है। ये स्टेप हैं, उनको तस्वीरी शक्ल में दिखाया गया, इसे फ़्लो चार्ट कहते हैं। वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो दी फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। ये जो एरो हैं ये बताते हैं कि आगे किस तरफ जाना है, इसे कहते हैं फ़्लो। ये वो कह रहा है कि ये शक्ल देख लें, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी मसला हल करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। हम देखते हैं जी क्यों ज़रूरी है। इन problem solving, flow charts can be used to plan a solution. If a flow chart is already there, we can quickly understand the way problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. कहता है कि कोई भी मसला है उसे सॉल्व करने के लिए फ़्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। अगर फ़्लो चार्ट बना होगा तो हम मसले को जल्दी जल्दी समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, बजाय इसके कि कोई चीज़ एक पेपर पे लिखी हो यानी टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हो, जैसा कि ये बुक लिखी है। इसे समझना मुश्किल है, तो अगर कोई तस्वीरें हों तो उसे समझना आसान है। जैसा कि ये तस्वीर है कि इनपुट, इसे हम पता है कि इनपुट जा रही है, प्रोसेस हो रहा है आउटपुट, ये समझना आसान है। ऐसे कि जैसा कि ये लिखा हो वो मुश्किल है। तो डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स for a flow chart. In a flow chart we use input, output, decision making and processing. flow chart में चार चीज़ें होती हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होती है एक डिसीजन यानी फ़ैसला करना, मेकिंग प्रोसेस होता है। यार चीज़ें हैं। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। इन इनपुट्स टेकिंग डाटा फ्राम यूज़र, प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन द फिगर। तो यूज़र से कोई भी डाटा लेते हैं उसे इनपुट कहते हैं, जो हम उसे वापस करते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्राम यूज़र, वही बात है। इट इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें होता है कि किस तरह की इनपुट आ रही है और हमें किस तरह की चाहिए। प्रोसेसिंग में अमल दरामद होता है, कोई इनपुट ली उस पर कुछ काम होगा। ए फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप। दिस प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। कोई भी चीज़ है कैलकुलेशन करनी है, जैसा कि मे बी इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिविडिंग, कोई भी चीज़। अब एक इनपुट आई है, उस पर कुछ अमल होगा यानी प्रोसेस होगा, फिर उसकी आउटपुट जाएगी। तो आगे डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइनिंग वेदर ए स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। कोई भी फैसला है यानी कोई लिखा हुआ है A+B, या आप समझ लें 2+4 = 5, ये रॉन्ग है ना, 2+4 = 6 होता है। तो ये सही है या गलत है, ये डिसीजन मेकिंग वाले स्टेप में होता है। अगर सही होगा तो हम सही की तरफ जाएंगे, अगर गलत होगा तो हम कह देंगे ये गलत है। वहाँ पे फैसला करते हैं कि जो जवाब यानी आंसर आया है वो सही है या गलत है। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एक्सिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट्स। कि जो भी जवाब आता है फिर हमने इसे शो करना होता है, तो वो आउटपुट होती है। आगे देखें जी फ़्लो चार्ट सिंबल्स, कि फ़्लो चार्ट में कौन कौन सी अलामतें यूज़ करते हैं हम। ये वो
टेबल है फ्लो चार्ट सिंबल्स का। ये पहली शेप है, एरो का निशान बना हुआ है। ये 4 एरो होते हैं, इस तरफ लगा लें, ऊपर की तरफ लगा लें, ऐसे लगा लें, ये एरो ही है। इसे कहते हैं फ्लो लाइन। इट इज़ यूज टू डिफाइन द फ्लो स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। ये हमें बताता है कि आगे किस तरफ जाना है, ठीक है। आगे नीचे ओवल शेप बनी हुई है, इसे कहते हैं टर्मिनल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं इस शेप से। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट्स। आगे ये मुस्ततील यानी रेक्टेंगल बनी हुई है, इसमें प्रोसेस यानी अमल दरामद होता है जो हम इनपुट लेते हैं उस पर। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। ये डायमंड की अलामत बनी हुई है, इसमें डिसीजन करते हैं कि अगर सही जवाब है किस तरफ जाना है, तो गलत है तो किस तरफ जाना है। इट शोज़ ए कंडीशनल ऑपरेशन द डिटरमाइन विच वन टू पास टू टेक द ऑपरेशन इज कॉमनली ए येस नो क्वेश्चन और ए ट्रू फॉल्स टेस्ट। ये आगे बनी हुई है, ये अलामत है इनपुट और आउटपुट की। जो भी हम डाटा यूज़र से लेंगे या उसे शो करवाएंगे तो वो इसमें आएगा इनपुट आउटपुट। और ये दायरा बना हुआ है यानी सर्कल है, ये कनेक्टर है कि अगर हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, वो एक पेज पे पूरा नहीं आया, दूसरे पे बनाएंगे आधा, तो ये लगाएंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे। इट ए फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन ए पेज देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस, ठीक है। आगे एग्जांपल देखें। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। टेम्परेचर सेल्सियस में है, उसे फ़ारेनहाइट में करना है, तो इसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे। स्टार्ट के लिए हमने पढ़ा है कि ये अलामत होती है स्टार्ट और एंड के लिए। तो ये सबसे पहले आएगी ओवल शेप, ये देखिए, इसमें हमने लिख दिया स्टार्ट। फिर हमने यूज़र से लेनी है इनपुट। इनपुट के लिए ये यूज़ होती है, तो हमने ये लिख ली। इनपुट लेंगे हम उससे टेम्परेचर सेल्सियस में, ठीक है। आगे आता है जी प्रोसेस, हम निकाल के देना है अमल दरामद, वो ये मुस्ततील यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने की है, हमने इसमें फार्मूला लगाया है कि सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 एज ये फार्मूला है। तो यहाँ सेल्सियस की में लिख देंगे, वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, ठीक है। आगे हमने आउटपुट देनी है, इनपुट भी इसमें देते हैं, आउटपुट भी इसी में देते हैं, तो ये आउटपुट, और स्टार्ट इससे करते हैं, एंड भी इससे करते हैं, तो ये एंड हो गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। ऐसे ही ये भी एग्जांपलें हैं फ़्लो चार्ट की, ठीक है। आगे देखें, ये भी सेम, या पढ़ लेना, ये सब कुछ सेम है। अगर ये चीज़ नहीं आई है, अब ये देखें, यहाँ से स्टार्ट है, हम इनपुट ले रहे हैं, फिर हम प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा जो रैम है वो 0 है, तो नो की तरफ जाए या यस की तरफ जाए। ये इस कंडीशन में लिखा होगा कि अगर 0 है तो यस की तरफ जाए, अगर 0 नहीं है तो नो की तरफ जाए। तो अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो वो प्रिंट कर देगा दिस इज़ इवन नंबर। अगर आ जाएगा 0 नहीं आएगा तो वो दिस इज़ नॉट इवन यानी ऑड नंबर है, तो एंड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ये कंडीशन बताती है। आगे इसमें देख लें, स्टार्ट है, इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है। आगे फिर फैसला होना है यहाँ पे कि एन बड़ा है लार्ज। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 नंबरों में से सबसे बड़ा बताना है कौन सा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इनपुट ली 3 नंबर N1 N0 N2, इनमें 3 वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल N1 में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो हमने N0 को रख दिया लार्ज के इक्वल, कि N0 लार्ज के इक्वल है, जो भी वैल्यू N0 है हमें वो लार्ज में आ जाए। तो हम देखते हैं कि N1 बड़ा है लार्ज से, अगर तो बड़ा है तो वो यस आएगा, तो इसमें आ जाएगा। अगर छोटा है तो इसमें आ जाएगा डायरेक्ट। मैं इधर आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल N0 है हमारे पास 2, N1 है हमारे पास 3, N2 हमारे पास है 5। अब देखें एन लार्ज को हमने N0 के बराबर रखा है, तो इसमें लार्ज की वैल्यू है 2। अब N1 में 3 है, 3 बड़ा है 2 से, हाँ जी बड़ा है, तो इस तरफ आएगा। अब लार्ज बराबर कर दो N1 की, N1 में 3 है तो लार्ज में 3 आ गया। फिर आगे जाएगा कि N2 बड़ा है लार्ज से, लार्ज में अब 3 था, N2 में 5 है, हाँ जी बड़ा है, 5 बड़ा है 3 से। अगर बड़ा है
तो इस तरफ यस की तरफ जाएगा, लार्ज में रख देगा 5, लार्ज में वैल्यू आ गई अब 5, तो प्रिंट लार्ज, लार्ज में कौन सी वैल्यू है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। देखें इन दोनों में सबसे बड़ा 5 ही था। अगर मैं इस n0 की वैल्यू 8 कर दूं तो अब देखें लार्ज बराबर है n0 के, लार्ज n0 के इक्वल हो गया। हाँ जी, अब लार्ज में 8 है, n1 में 3 है, 3 बड़ा है 8 से, नहीं बड़ा, 9, तो ये 9 की तरफ आएगा, इधर आ जाएगा। फिर चेक करेगा n2 बड़ा है लार्ज से, लार्ज में 8 है, n2 में 5 है, 5 बड़ा है 8 से, 9 नहीं बड़ा, तो ये सीधा इधर ही आ जाएगा। लार्ज में 8 था तो 8 ही प्रिंट हो जाएगा, यानी n0 की वैल्यू प्रिंट होगी। कहने का मतलब ये है कि हर सूरत में वैल्यू जो सबसे बड़ी है वही प्रिंट होगी। ठीक है, समझ आ गई ये कैसे फ्लो चार्ट काम कर रहा है। ऐसे ये सारे फ्लो चार्ट काम करते हैं। अब ये वाला देख लें, फ्लो चार्ट शोज अनदर सोल्यूशन टू फिक्स मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर्स ABC। ABC में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये भी वैसे ही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब ये भी सारे फ्लो चार्ट वैसे ही बने हुए हैं, सिर्फ आपको अब समझ आ गई है कैसे बनाना है कैसे नहीं। गौर से आप देखना, आपको ये सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम क्या है? स्टडिंग एल्गोरिथम्स इज़ ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम इन डिटेल। एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है? एन एल्गोरिथम इज़ ए सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इट इज़ रिटन इन ए नेचुरल लैंग्वेज। कि एक एल्गोरिथम ये सेट है स्टेप्स का किसी मसले को हल करने के लिए। इसे हम फितरी ज़बान यानी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसा कि इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें। सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम टू प्रिपेयर टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। कोई चाय बनाना चाहता है तो उसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, उसका हम एल्गोरिथम लिखते हैं। तो उसका पहला स्टेप ये है कि स्टार्ट कर दे, वो स्टार्ट हो गया। फिर दूसरा स्टेप है टेक ए केटल, यानी एक वो चाय बनाने वाली पतीली ले। ठीक है, फिर प्योर वाटर इन इट, उसमें पानी डालें। फिर आगे है पुट दी केटल ऑन फायर, उसे आग पे रख दें। ऐड शुगर एंड मिल्क, उसमें चीनी और दूध डालें। और साथ उसने नहीं लिखा, इसमें पत्ती भी डालनी थी। ठीक है, वेट टिल इट बॉयल्स, कि जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती इंतज़ार करें। रिमूव द केटल फ्रॉम द फायर, तीली को आग से उतार लें। एंड चाय बन गई। इसका आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये था एल्गोरिथम, यही हम इस फितरी ज़बान में लिखते हैं। अब नीचे देखें, रोल ऑफ एल्गोरिथम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। An algorithm has a vital role in problem solving as it provides step-by-step guides to the problem solved. It is complete description of solution. Usually a computer programmer first writes an algorithm and then translates it into code. Some programming language, sometimes the designer of programmer first makes a flowchart to solve a problem and then encodes the flowcharts in an algorithm. कहता है कि एल्गोरिथम हमें बताता है स्टेप बाय स्टेप कि हमने पहले कौन सा स्टेप करना है, फिर कौन सा करना है। ये बहुत ज़रूरी है किसी मसले को हल करने के लिए। कुछ प्रोग्रामर पहले एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, और कुछ पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर एल्गोरिथम बनाते हैं। जैसा कि नीचे देखें ये एग्जांपल कि ये एक प्रॉब्लम है या एक क्यूब को हमने सेट करना है। तो ये प्रॉब्लम है, इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे कि पहले ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, फिर उसे एल्गोरिथम में तब्दील कर लें, अपनी फितरी ज़बान में लिख लें, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, मसले का ये तरीक़ाकार है। आगे देखें, फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस टू राइट एन एल्गोरिथम, वी यूज़ नोटेशन प्रेजेंट इन टेबल। वही चीज़ है
इसमें भी स्टार्ट होता है, इनपुट होता है, सेट होता है, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट, ये सारी चीज़ें होती हैं एल्गोरिथम। ये ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, मेन जो हमारी इम्पोर्टेंट है, इधर आते हैं, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है? डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन ए स्टोरी एंड ए मूवी, एज we have studied that a flowchart is a graphical representation of process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in a human understandable language. कहता है कि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम में ऐसा समझ लें जैसा कि एक स्टोरी लिखी हुई हो, कहानी लिखी गई हो कोई, और एक मूवी हो। एक स्टोरी है, उसे पढ़ना है फिर समझ आएगी। एक मूवी है, उसी स्टोरी पे बना दी गई, वो देख लें तो भी समझ आ जाए। जो मूवी है वो उसका फ़्लो चार्ट है, जो स्टोरी लिखी हुई है वो उसका एल्गोरिथम है। आगे देखें, एडवांटेजेस ऑफ ए फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट के फ़ायदे क्या हैं? इजी टू ड्रा, ये बनाना बहुत आसान होता है। इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम मसले को आसानी से समझ सकते हैं। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, अगर कोई गलती हो तो इसमें हम आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं, हमें मिल जाता है। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अनदर, वो एरर्स हमें बता सकते हैं कि अब कौन सा स्टेप करना है, ठीक है। और आगे डिसएडवांटेजेस, इसके जो नुकसानात हैं वो क्या है? मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा ए फ़्लो चार्ट, फ़्लो चार्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। मॉडिफाइंग फ़्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, इसको बार बार चेंज करना आसान नहीं है। इट इज़ सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े मसले के लिए फ़्लो चार्ट बनाना सही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। आगे देखें जी, एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के क्या फ़ायदे हैं? इजी टू राइट, ये लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना भी आसान है अगर सही तरीके से लिखा हो। टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल, बहुत बड़े मसले के लिए एल्गोरिथम मुफीद होता है, मददगार साबित होता है। डिसएडवांटेज की क्या है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, इसे भी बार बार तब्दील करना यानी मॉडिफाई करना आसान नहीं होता। शोइंग द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी, इसमें ये बताना कि इस स्टेप के बाद वो करेंगे वो इतना आसान नहीं है। यूजर्स ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, गो टू स्टेटमेंट इसकी जो एरर तलाश करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उसे ज़्यादा मुश्किल बना देती है। आगे देखें, टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा, कि हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, फिर हमने चेक करना होता है कि ये अब सही जवाब दे रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम उसे टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें टेस्ट डाटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट among three given numbers n1 n0 n2, then we need three values. These values can be positive, negative or zero. So for thinking about testing we also need to think about test data. आगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? टेस्टिंग एसेंशियल to point out the defects and errors made during the finding solution to some problem. It is helps in improving a solution if one solve problem. ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। कि एक प्रोग्राम है, उसे हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जवाब ठीक आ रहा है या नहीं। एक हमने कैलकुलेटर बनाया, अगर हम लिखते हैं उसमें 2 जमा 5, वो कहता है ये इक्वल 10, तो ये तो गलत है ना। हम उसे पहले चेक करेंगे ना सारी वैल्यूज़ दे के ये ठीक बना है या नहीं हमसे। तो इसलिए ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसे हम वैल्यूज़ दे के चेक करते हैं कि ये सही सॉल्व हुआ या नहीं,
ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा चाह रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है टेस्टिंग। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, एक वायलेट टेस्ट डाटा होता है, इनवायलेट टेस्ट डाटा है। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। कहता है कि सही जो सफिशिएंट होता है ना हमारा डाटा, टेस्ट डाटा, वो बहुत ज़रूरी है एक क्वालिटी ऑफ ए सोल्यूशन, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा हल निकालने के लिए। वायलेट टेस्ट डाटा देखें, इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायर्ड ऑफ एल्गोरिथम। इफ़ an algorithm is supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is violet test data। वायलेट टेस्ट डाटा कहता है कि एक एल्गोरिथम है, उसमें हम 1 से 100 तक वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इसमें से मुराद ये है कि एक से लेकर 100 तक जितने मेदाद आते हैं वो सब वायलेट हैं उस डाटा के लिए। इन वायलेट टेस्ट डाटा, इट इज़ द डाटा दैट डज नॉट comply with the requirements of algorithm. It is necessary to make sure that the solution correctly works for invalid values। ये वो डाटा होता है जिनका हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर कोई यूज़र इंटर भी करता है तो हमारा प्रोग्राम इस डाटा के लिए ठीक काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमने टेस्ट नहीं की होती, लेकिन वो यूज़र इंटर करके देख लेता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र इंटर कर देता है 0/5, ये हमने टेस्ट नहीं किया था अपने कैलकुलेटर में कि ये 0/5 पे क्या जवाब देगा। अगर वो इंटर करता है तो वो इनवायलेट टेस्ट डाटा है, तो उसे हमारे कैलकुलेटर को उसका जवाब गलत एरर देना चाहिए उसे, यानी कि ये तुम गलत इंटर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। बाउंड्री test data values, a solution is tested on extreme values. For example, calculation interest, we can consider principal amount as 0 or a very huge amount। कि हमने बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी अपने जो हमारा कुछ भी बनाया है उसे टेस्ट करना आता है। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट और एब्सेंट डाटा, ये अब it is wise to check how many system reacts on entering data in inappropriate format. For example, giving an alphabet as input when a numeric value is expected। कहता है कि फॉर्मेट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हमने लिखा है कि इंटर योर फ़ोन नंबर में तो अब 0 1 2 3 आएगा ना, तो कोई बंदा वहाँ पे ABC लिखनी शुरू कर देता है, तो ये भी तो एक एरर है ना। फॉर्मेट भी हम देखते हैं। Absent data, it is also important to investigation that the solution still works if less number of inputs are given than expected। कि हमने लिखा है कि आप अपना जो नाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 नंबर उसके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, यानी ABC के 25 हरफ आपके नाम में आ सकते हैं। कि अगर कोई यूज़र 15 भी इंटर करता है तो हमारा प्रोग्राम सही रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, उसे एब्सेंट डाटा इसे कहते हैं। आगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिज़ाइन। कहता है कि वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन में हमने फॉर एग्जांपल कोई बनाया है सॉफ्टवेयर, उसमें हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा जिस काम के लिए हमने बनाया है उसी के लिए बना है, ये वेरिफिकेशन है। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, कि हम उसे कोई वैल्यू देते हैं वो जवाब सही देता है या नहीं, ये वैलिडेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक कैलकुलेटर बना दें, ठीक है, अब मुझे एक गेम बना देते हैं। सॉफ्टवेयर तो बनाया आपने, लेकिन मैंने कैलकुलेटर मांगा था, आपने गेम बना दी, तो ये मैंने वेरिफिकेशन की है। मैंने वेरिफिकेशन किया कि जो मैंने मांगा था ये नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। अब मैंने आपको कैलकुलेटर बोला, आपने कैलकुलेटर बना दिया, वेरिफिकेशन पे टिक लग गई। अब वैलिडेशन क्या होगी कि मैं उस कैलकुलेटर को वैल्यूज़ दे के चेक करूं कि ये जवाब ठीक देता है, ठीक काम कर रहा है कि नहीं, वो वैलिडेशन हो जाएगी। ठीक है, इतना ही फ़र्क है इन दोनों में से। अब देखें ट्रेस टेबल क्या है। ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिक एरर
अक्कर वाइल एल्गोरिथम इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसको हम टेस्ट करने के लिए ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन इतनी कर लें, ये काफ़ी है। यूजिंग invalid data for testing. Testing an algorithm using invalid data ensure that the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. इसमें क्या होता है कि अगर हम गलत वैल्यू भी दें अपने उस प्रोग्राम को तो वो उनको ट्रीट करे यानी हैंडल करे, बताए कि ये गलत है।